दोस्तों, पिछली बार मैंने बया की कहानी सुनाई। बया यानी वीवर बर्ड, जो अपने आप में ही बहुत सुंदर होती है और उसे देखते ही प्यार हो जाता है। परंतु इस बार की कहानी का पात्र वह पक्षी है जिसके साथ धीरे धीरे रहते रहते प्यार होता है। मेरी कहानी का नाम है मेरा कौवा। बचपन से ही मुझे पेड़ पौधों और जानवरों से प्यार है, परंतु मुश्किल तब पड़ी जब बच्चों में भी यही आदत आई और वह पेट पालने की जिद करने लगे। मुझे यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात थी कि शौक के साथ साथ पेट पालने की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, जो मैं लेने को तैयार नहीं थी। इसी बीच हम पुणे शहर शिफ्ट हुए और खुले वातावरण में रहने का मौका मिला, यानी खुला घर पेड़ पौधों से घिरा हुआ। हमने पक्षियों के लिए पानी का कटोरा छत पर रख दिया। कटोरा रखने की जगह पक्षियों के आने जाने के लिए एकदम ठीक थी। एक बड़ा पेड़ जो दूसरी मंजिल की छत से भी ऊपर निकल गया था, उसको छाया देता था। कबूतर, कौवा, बुलबुल बया ने ज्यादा देर नहीं लगाई हमारा दोस्त बनने में। हम छत पर रोज सुबह की चाय पीते और उन्हें भी उसी समय आने की आदत पड़ गई। जितने बिस्किट हम चाय में डुबोकर नहीं खाते, उससे ज्यादा तो बच्चे चिड़ियों को खिला देते। हमने देखा कि कौवा हमेशा बिस्किट उठाता, उसे पानी के कटोरे में डालता और गीला करके खाता। ऐसा लगता था जैसे हमारी नकल कर रहा हो, चाय ना सही तो पानी ही सही। जिस तरह हमें सुबह की चाय का इंतजार रहता, हमारे कौवे को इंतजार रहता बिस्किट का। खाने में रोटी, ब्रेड जो भी बचता, बच्चे चिड़ियों के खाने के लिए डाल देते। धीरे धीरे बच्चों की पक्षियों से दोस्ती बढ़ती गई। मैना तो पहले से ही प्यारी लगती थी, अब कौवा भी प्यारा लगने लगा था। वह हक से बिस्किट मांगता, अगर हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता तो कौं-कौं करके बुलाता। धीरे धीरे उसका हम पर भरोसा बढ़ता गया और वह बहुत पास से बिस्किट लेने लगा। वह अक्सर थोड़ा बिस्किट खाता और थोड़ा बांस के छेद में छुपा देता, शायद बाद में खाने के लिए। हैरानी की बात तो यह थी कि अगर खाना बांस के छेद के ज्यादा अंदर चला जाता तो वह छोटी सी डंडी लेकर उससे निकाल लेता। इंसान को ही नहीं, कौवे को भी औजार इस्तेमाल करना आता है। एक दिन कौवे ने आवाज लगाई और मैं हर बार की तरह कमरे से बाहर निकलकर छत पर आई। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया। मेरा मन बहुत दिनों से था कि उसे मैं अपने हाथ से खिलाऊं। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, वह थोड़ा पीछे हटा। मुझे महसूस हो रहा था कि उसको मुझ पर भरोसा है। मैं बहुत शांति से हाथ बढ़ाए खड़ी रही और उसे प्यार से देखती रही। उसने हिम्मत कर मेरे हाथ से बिस्किट ले लिया। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई। मैंने उसका विश्वास जीत लिया था। अब क्या था, बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि वह भी उसको हाथ से खिलाएंगे। बच्चे उसे अलग अलग तरह का खाना देते, कभी मूंगफली बादाम तो कभी केला तरबूज। कौवा जब भी पुकारता, बच्चों द्वारा उसे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलते। कौवे की बच्चों से इतनी दोस्ती हो गई कि वह उनके भी हाथ से खाने लगा। बच्चे जब भी कमरे से बाहर छत पर निकलते तो वह आ जाता। हम सबको वह बहुत अच्छा लगने लगा था। जब प्यार बढ़ता है तो नखरे भी बढ़ते हैं। नखरे उसी से किए जाते हैं जो प्यार से सह ले। अब हमारे कौवे के भी नखरे बढ़ने लगे। वह बिस्किट खाते खाते बोर हो गया था। उसे अब हल्दीराम की भुजिया या राजमा चावल पसंद आने लगे थे। लगता था उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो गए थे। एक दिन जब मैंने उसे बिस्किट दिया तो उसने खाने से इनकार कर दिया। मुझे लगा जैसे कह रहा हो, कुछ और लाओ। मैंने कमरे में पड़ी भुजिया अपने दूसरे हाथ में उठा ली। वह बांस पर बैठा मेरी इंतजार कर रहा था। मैंने उसे बिस्किट दिया तो वह 2 कदम पीछे खिसक गया। कौवा बहुत होशियार पक्षी है, उसे पता था कि मेरे पास कुछ और भी है। मैंने एक भुजिया का दाना आगे किया, वह कूद कर आया और मेरे हाथ से ले लिया। मैं भी उसके साथ खेल खेल रही थी। मैंने फिर से बिस्किट ऑफर किया, वह फिर 2 कदम पीछे खिसक गया। उसे भुजिया ही खानी थी। मुझे उस दिन बड़ा मजा आया। नानी की कहानियों में हमने अक्सर सुना है कौवे को ज्वेल थीफ का किरदार निभाते हुए। अब देख भी लिया। मैं छत पर गमलों में कुछ भी रंगीला सजाती तो वह गायब हो जाता। मुझे बड़ी हैरानी होती। फिर एक दिन चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। वह मेरा ही कौवा था। मुझे बहुत गुस्सा आया, परंतु उसने देर नहीं लगाई मेरा गुस्सा शांत करने में। एक सुबह वह मेरे लिए भी गिफ्ट लाया।
आज भी मैंने उस बीट को अपने गमले में सजा कर रखा हुआ है। ऐसा है मेरा कौवा। अब वह अक्सर ठीक 4 बजे जब बच्चे स्कूल से आते हैं उनके कमरे की खिड़की में आकर आवाज लगाता है। अगर वह नहीं सुनते तो उसे कमरे की चेयर पर बैठकर आवाज लगानी पड़ती है, पर वह खाना लिए बिना नहीं जाता। किचन की खिड़की में वह अक्सर आता है, शायद यह देखने के लिए कि आज उसे खाने में क्या मिलेगा। कभी वह बेडरूम की खिड़की से बिस्किट लेकर जाता है। उसे हर समय पता रहता है कि हम किस कमरे में हैं। लगता है मानो उसने हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ हो। कहते हैं कौवा एक बार जिस इंसान को देख ले उसे कभी नहीं भूलता। दोस्तों को प्यार करता है पर दुश्मन को तो उसके आने वाली पीढ़ियां भी नहीं भूलती। हमारी तो दोस्ती पक्की है, परंतु मैं आज भी अपने वाले कौवे की पहचान नहीं बना पाई। बस उसके अंदाज से ही उसकी पहचान है। कोशिश अभी भी जारी है। इस कौवे से अपनापन बढ़ने से वह अब हमारे घर का ही सदस्य बन गया है। आजकल वह एक और कौवे के साथ अक्सर आता है। यह नया कौवा हाथ से नहीं लेता, लेकिन हमसे डरता भी नहीं। दोनों मिलकर हमारे छत वाले पेड़ पर ही घोंसला बना रहे हैं। हमारा परिवार अब बड़ा हो रहा है। वह भी आजाद है और मैं भी पेट पालने की जिम्मेदारी से आजाद। बच्चों के पास अब एक नहीं 2-2 पेट हैं। पशु पक्षियों से अगर प्यार करें तो वह आपसे भी उतना ही प्यार करेंगे। यह मेरा अनुभव है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें।